अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पोल्ट्री का कारोबार शुरू करना मैंने, चिकन फार्मिंग करनी, लेकिन साथ साथ डर भी रहा हूँ कि हालात बड़े ख़राब हैं। बहुत ज़्यादा लोग डूब चुके हैं। कहीं मेरा पैसा भी डूब ना जाए। तो बंदे से सवाल ये है कि जनाब, आपने पोल्ट्री का कौन सा सेक्टर शुरू करना है? आपने ब्रायलर डालना है, आपने लेयर डालनी है, मार्केट में आपने अंडे देने हैं या गोश्त देना है, या आपने दोनों की प्रोसेसिंग करनी है, या फिर आप हैचरी डालना चाहते हैं, या अपनी फीड मिल बनाना चाहते हैं, या आप चिक सेल करने वाले कारोबार में जाना चाहते हैं कि अपना गोदाम रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? तो जनाब कहते हैं कि जी मेरा शौक़ है, मैं लाइक ब्रायलर डालना चाहता हूँ, या कोई कहता है कि मैं लेयर फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो मैं उसको ये कहूँगा कि जब आपने एक मरतबा इरादा बना लिया तो उस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके इसके सारे पहलुओं को मद्देनज़र रख के अल्लाह का नाम लेके अपने आप को इस कारोबार में डाल दो आप। मुझे मालूम है मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा पोल्ट्री के सेक्टर्स है, बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा हो गया इसका। उसके बावजूद जिस बंदे ने इसका इरादा किया कि मैं भी एक अपना पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ और मैं भी ये कारोबार करना चाहता हूँ, उसको अपने आप को इस कारोबार में दाखिल कर लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसको उस बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, तमाम पहलुओं के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए उसको। सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना कि मैंने जाना कौन से सेक्टर में है। लाइक जैसे मैंने पहले बयान किया कि अंडे रखने हैं या गोश्त की पैदावार बढ़ानी है, या फिर मैंने ब्रीडर रखना है या हैचरी बनानी है, या फीड मिल बनानी है, या मैं पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स बाहर सप्लाई करूँगा लोगों से लेके। तो जो बंदा परेशान होता है ना इस सूरत हाल से कि हालात बड़े ख़राब हैं, पोल्ट्री सेक्टर डूबे जा रहा है, पोल्ट्री सेक्टर जितना भी डूब जाए, रेट जितना ही अप हो जाए चूज़े का या फीड का या मेडिसिन्स का, लोगों ने अंडे खाने नहीं छोड़ने, ना ही गोश्त खाना छोड़ना उन्होंने। तो ये सप्लाई दिन ब दिन इसकी मिकदार दुनिया में और हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो मैं उसे कहूँगा कि आपने कुछ इसके असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कवायद हैं, जिनको आपने सबसे पहले स्टडी कर लेना है, उसके बारे में मुकम्मल आपने महारत हासिल कर लेनी है, उसके बाद आपने ये काम शुरू करना है। सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि आपने सेक्टर कौन सा चुनना है, वो लेयर का चुनना है या आपने ब्रायलर का चुनना है, कौन सा सेक्टर आपका होगा। फिर उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि अगर आपने फार्मिंग करनी है, बर्ड्स ही रखने, तो फिर आपने फैसला ये करना है कि मैंने बर्ड कौन सा रखना है। मैंने चकोर रखने हैं, हंस रखने हैं, कबूतर रखने हैं, मोर रखने हैं या मुर्गियाँ रखनी, क्या चीज़ रखनी है मैंने। जो सा भी परिंदा रखना है, जो भी टाइप रखनी है, उसके बारे में आपने मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेनी। फिर उसके बाद आपने अपने फार्म का एक लोगो बनाना है, वो लोगो जो आपके फार्म की एक पहचान हो। आपके जहन में बहुत सारे नाम आएंगे, आप दोस्तों के साथ मशवरा कर सकते हैं, अपने कुलीग से, अपने फेलोज़ के साथ, अपने रिश्तेदारों से इस मामले में आप मशवरा करें कि मैं ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, या मार्केट में जो दूसरे मौजूद हैं पहले से जो फार्मर्स हैं उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। लोगो ऐसा होना चाहिए कि जो आपके बिज़नेस को सूट करे, जिस तरह का आपने बर्ड रखा हुआ उसके मुताबिक उसको सूट करे वो वाला। इसके बाद आपने फाइनेंशियली अपने आप को देखना है, माली तौर पे अपने आप को देखना है कि मैं अपने कारोबार को किस हद तक वसी कर सकता हूँ। अगर आपके पास इतना सरमाया मौजूद है कि आपने जो फ़ैसला किया है उसके लिए ज़रूरी साज़ो सामान, उसके स्टाफ की तनख्वाहें, आपके बिजली के बिल, फार्म के किराया, या अगर आपका अपना फार्म है उसकी टूट फूट, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर आने वाले अखराजात को अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने दोस्तों से माली मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मे बी आपको बैंक से लोन लेना पड़े इसके लिए। फिर आपने सेट करना है लोकेशन अपने फार्म की कि मैं अपना फार्म बनाना कहाँ पे चाहता हूँ। जहाँ पे आपने अपना फार्म बनाना है वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें होनी चाहिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि हम फार्म इस ऐसी जगह पे बनाते हैं कि जो दूसरे फार्म से दूर हो। अगर हमारा फार्म किसी दूसरे फार्म के नज़दीक बन गया तो वहाँ पे जो बीमारी आएगी वो आपके बर्ड को भी आएगी, वहाँ पे जो शोर शराबा होगा उससे आपका बर्ड भी डिस्टर्ब होगा। हम कोशिश ये करते हैं कि नज़दीक कोई मोटरवे ना हो, हाईवे ना हो, जहाँ से गुजरती गाड़ियों का शोर आपके बर्ड को या आपका बर्ड तनाव में आए और डिस्टर्ब हो, उसकी उस तरह से प्रोडक्शन ना रहे, या उन परिंदों की अमवात बढ़ना शुरू हो जाए। नज़दीक कोई आबादी भी ना हो, ये भी फार्म के लिए ख़तरनाक है। लेकिन शहर से इतना दूर भी नहीं रखना कि ट्रांसपोर्ट का आपको ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाए। गाड़ियाँ आनी हैं, जानी हैं, फीड लेके, अंडा लेके, मेडिसिन लेके,
गोश्त लेके, उन चीज़ों पे भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होना है। इसके बाद मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा स्टेप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये वाला है कि अब आपने वहाँ पे प्रोफेशनल्स रखने हैं। लाइक वहाँ पे आपको सुपरवाइज़र या डॉक्टर की ज़रूरत पड़नी है, इलेक्ट्रीशियन की, कुक की, गार्ड की, मुंशी लोगों की, क्लर्क की, लेबर की। तो आपने ये वाला जो स्टेप आपने लेना है ना, ये कदम जो उठाना है, ये आपने बहुत ही दानिशमंदी के साथ उठाना है। क्योंकि वहाँ पे आप जो जिस बंदे को इंचार्ज रखोगे, अगर उस बंदे में कुछ मत हुई या उस बंदे को पहले से नॉलेज हुआ, उसका तजर्बाकार बंदा हुआ वो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा वो, हर पहलू में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। उसकी उसकी नज़र आप पे भी होगी, अपने स्टाफ पे ऊपर भी होगी, बर्ड के ऊपर भी होगी, और बाकी फार्म की जो टूट फूट है, जो बिजली का इस्तेमाल है, सारी चीज़ों पे उसकी नज़र होगी। ये इसलिए ये जो बंदा होता है, जो सुपरवाइज़र होता है वहाँ पे, जो डॉक्टर होता है, वो बहुत तेज़ तरीन होना चाहिए, जो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये सोचे कि महीने में मैंने मालिक का इतना पैसा लगवाना है और महीने के एंड पे मैंने मालिक को इतनी बचत देनी है। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक वेब के ऊपर अपने फार्म को डालना है, अपने फार्म का नाम अपने वेब पे डालना है, उधर अपनी तस्वीरें डालें, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो अंडा है या गोश्त है, बर्ड है या चिक्स हैं, कुछ भी है, वो आपने उस वेब के ऊपर डालनी है, ताकि जब आपको कस्टमर लोग या आपके क्लाइंट्स जब आपको अप्रोच करें, आपको ढूंढें, तो ऑनलाइन आप उनको वहाँ पे मिल जाओ। इससे क्या होगा, उस कस्टमर को आप तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वेब के ऊपर आपका नीचे एड्रेस होगा, आपका फैक्स नंबर होगा, आपकी ईमेल होगी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। तो वहाँ से वो आपसे रब्ता कर सकेगा, अपने सारे प्रोडक्ट्स देख सकेगा जो वो आपसे लेना चाहता है, जिसमें उसकी दिलचस्पी है। ऐसे उसका भी टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। इसके अलावा आपने आप इसकी एडवर्टाइजमेंट, लाइक बहुत सारे लोग अपने चीज़ों की, अपने परिंदों की, अपने चिक्स की या अंडों की, किसी भी चीज़ की वो तशहीर करते हैं फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, या बैनर लगा देते हैं, या जो केबल चल रही होती है उसमें वो टीवी पे जो ना वो इश्तिहार लगवा देते हैं कि हम ये सेल कर रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। अपने कार्ड बनवाएं, कार्ड के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स का नाम लिखें, आप जो जो चीज़ें आप देते हैं उसके ऊपर अपना नंबर लिखें, ताकि लोग आसानी से आपको अप्रोच करें, आसानी से आपको देखें। तो ये सारे काम करने के बाद भी आपने अपने फार्म का मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखना है। अपना एक रूटीन विज़िट वहाँ पे बना लें। आपको अगर टाइम आपके पास है तो आप रोज़ाना वहाँ पे जाएँ। अगर वहाँ पे आप जो बंदा आपने रखा हुआ वो मेहनती है, वो दयानतदार इंसान है, ईमानदार बंदा है, आपके काम को ठीक चला रहा है, तो आप अपने आप को किसी दूसरे कारोबार में डाल सकते हैं। आप हफ़्ते बाद वहाँ पे चक्कर लगा लें, 15 दिनों बाद, महीने बाद चक्कर लगा लें। हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें आप। जो जो प्रोडक्ट्स आप फार्म के ऊपर भेज रहे हैं और फार्म से जो प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, आप हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें। अगर आप मार्केट से आउट हो रहे हैं, कोई आपको किसी किस्म का कोई नुकसान हो रहा है कहीं पे, तो उस चीज़ की मुकम्मल छानबीन करें, पूरा उसका तज्ज़िया करें, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें आप, कि मैं किस वजह से पीछे हूँ, आखिर कोई ना कोई मिस्टेक तो हो रही है। अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट रखें आप। जो गेट पे बंदा होना चाहिए उसको आपने हदायत ये करनी कि भाई बाहर से कोई बंदा अंदर हमारी इजाज़त के बगैर ना आए। अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ अंदर आनी भी है तो उसके ऊपर मुकम्मल जरासीम कुछ स्प्रे हमने करना है। पहले उसको क्वारंटीन करके रखना है, जैसे कि आजकल वो कहते हैं कोरोना वायरस के केस में कहते हैं कि करंतना करके रखें अपने आप को। वो तो खैर एक बीमारी है, लेकिन ये फार्म के सिलसिले में भी हमने लोगों को करंतना करना है, चीज़ों को हमने करंतना करना है। करंतना से मुराद के पहले जो है 2-4 दिनों के लिए हमने उसको लादा रखना है। कोई नया वर्कर आता है, कोई स्टाफ का नया बंदा आता है, तो पहले कुछ दिनों के लिए उसको फार्म से लादा जो आपकी रिहाइश है वहाँ पे उसको रखें, 1 या 2 दिनों के लिए। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके तमाम जितनी भी चीज़ें उसके पास मौजूद है वो बाकायदा तौर पे आप डिसइंफेक्ट करें। और सबसे कीमती मशवरा ये देता चलूँ कि अपने फार्म को अपने चूहों से, ये चूहे जो होते हैं, कौवे होते हैं, न्योले होते हैं, सांप होते हैं, इस तरह की ये बिल्लियों से, इनसे आपने महफूज रखना है। ये गटारियाँ वगैरह ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। यही जो बर्ड हैं, जो ऊपर से ये फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, ये बीमारियाँ लेके आते हैं। जगह जगह पे मरे हुए मर्दार जिस्मों पे बैठ के वहाँ से पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा के अपने पंजों, परों और चूचों के साथ ये जरासीम लेके आते हैं, और वो आपके फार्म पे ये लेके आते हैं। जब जिस जगह पे बैठेंगे वहाँ पे ये जरासीम वो वहाँ से डायरेक्ट उसकी ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाती है उस जरासीम की। तो ये वाले स्टेप्स जो अब मैंने आप लोगों को बताए, ये आप स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी कारोबार में नुकसान नहीं होगा, चाहे आपने 200 बर्ड रखा हुआ, 100 बर्ड रखा हुआ, 50 बर्ड रखा हुआ। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक, जिस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने चिक्स के वाले से क्या केयर करनी। अंडे आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो पता चलता है जी इसमें से चूज़े नहीं निकले, ऑनलाइन लेते हैं या फार्म से लेते हैं
तो उसको आपने देखना है कि उसमें मैंने कैसे बयान किया हुआ कि किस तरह का अंडा आपने लेना है और किस अंडे से चूज़ा निकलेगा। ठीक है, अगर इसके हवाले से किसी का कोई सवाल है, कोई मुझसे कोई मदद लेना चाहिए, तो मैं आपको अपने भाई के लिए मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।